एक बैठक हो रही है इस वक्त दिल्ली में, मंथन जारी है। सभी विपक्षी दल एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कई लोगों ने वॉकआउट कर लिया और अब यह माना जा रहा है कि शायद एक तीसरे मोर्चे की तैयारी है। जी हां, बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक की। बैठकों का दौर तो शुरू हो चुका है, बहुत लंबे वक्त बाद यह बैठक हो रही है, लेकिन कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे नदारद हैं, नाराजगी है और कांग्रेस पार्टी पर बड़े इल्जाम के छोटे दलों को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। कई बयानों ने उनका खेल बिगाड़ दिया चुनावों के दौरान, और अब ये बैठक करके आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण मौजूद है। अरुण, बैठक तो चल रही है, बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो नाम जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, आखिरकार वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। आप डीएमके की बात कर लीजिए, सीपीआईएम की बात कर लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे नाम हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी की बात कर लीजिए राज्यसभा सीटों को लेकर। आखिरकार ये जो दल हैं, ये जो अलग हो चुके हैं, अब आम आदमी पार्टी, ये 2029 से पहले, क्योंकि 29 में लोकसभा चुनाव है, मगर उससे पहले कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है, आखिरकार वहां की क्या प्लानिंग है? देखिए, इस सवाल में एक और सवाल ये आना चाहिए कि क्या ये बैठक इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है, क्या ये बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैठक ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। जब बंगाल हार गए तो ममता बनर्जी ने कहा कि सभी लॉबी को इकट्ठा करो, जब सब लोग एक साथ बैठेंगे फिर हम अपनी बात रखेंगे कि बंगाल में क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ममता बनर्जी क्यों आई? क्योंकि उन्हें अपनी बात रखनी थी कि ये हमारे साथ हुआ। अब जो दल अलग हुए हैं वो अपने एक अलग मोर्चा खोलने की तैयारी कह लें या फिर एक नया गठबंधन की प्लानिंग करने की बात कह लें, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। उसकी मुखिया किसको बनाया जाएगा या जिसका नाम इसमें आगे चल रहा है वो है ममता बनर्जी, जो इस समय दिल्ली में बैठक में शामिल हुई है। और अगर इस बीच अगर ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बना दिया जाता है, फिर क्या होगा? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि ममता बनर्जी के नाम की मांग पहले उठ चुकी है। अखिलेश यादव प्रपोज कर चुके हैं, आरजेडी की तरफ से उनका नाम आगे दिया जा चुका है। कई बड़े नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी को चेहरा बना दीजिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वो काम नहीं किया। लेकिन अगर ममता बनर्जी को मान लीजिए, क्योंकि सवाल तो ये भी उठ रहा ना कि इंडिया गठबंधन जो 2024 के चुनाव के लिए बनाया गया, हालांकि फायदा हुआ लेकिन चेहरा कोई नहीं था। अगर चेहरा होता तो फायदा और होता। क्या अब वो गलती सुधारी जाएगी? देखिए, इसके दो चीज़ें हैं। क्योंकि कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस अपनी सुपरमेसी दिखाने की कोशिश हर जगह करती है। जब राज्य में चुनाव होता है तो भी वहाँ सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तकरार दिखाई देता है। अब दिल्ली में खेल ये है कि ममता बनर्जी के साथ मैं कुछ नाम गिनवाऊंगा जो साथ में और इंडिया की टीम में हुआ करते थे, अब इस इंडी गठबंधन से अलग होकर एक अलग लॉबी बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से बहुत अलग होगी, कांग्रेस से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। 36 का आंकड़ा है। ममता बनर्जी से बीते दिनों केजरीवाल मुलाकात करने गया। दूसरी पार्टी जो कह लें डीएमके को सबसे बड़ा सपोर्टिव कह लें कि सबसे बड़ा सहयोगी दल माना जाता था इस इंडी गठबंधन, वो अलग हो गए, सबसे बड़ा सहयोगी दल। तीसरी पे बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, हेमंत सोरेन, ये भी कांग्रेस से नाराज है, ये भी इंडी गठबंधन से नाराज हैं, तो ये भी यहाँ पर ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है सपोर्टिव में वो है अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, राहुल गांधी नहीं जाते। अखिलेश यादव जब भी ममता बनर्जी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉल करते हैं। इसके अलावा जब ममता बनर्जी हारी थी तो सबसे पहले कॉल अखिलेश यादव ने किया कहा भी था कि आप हारे नहीं, आपको हराया गया। लेकिन कुल इस कहने का मतलब ये है कि पीछे के दरवाजे से ये जो दल हैं जिनको लग रहा है कि कांग्रेस ने जो है उनका बेड़ा डुबाया। मेरे पास एक और आंकड़ा है, बड़ा मजेदार आंकड़ा है कि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से आप एक इतिहास उठा के देखिए कि वो सीएम हार गए हैं जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल हार गए, एमके स्टालिन हार गए, ममता बनर्जी हार गई, उद्धव ठाकरे उधर चले जाइए महाराष्ट्र में, वो हार गए। अब ये समझिए कि हो क्या रहा है कि अब इंडी गठबंधन में ये सवाल उठने लगा है कि भैया हम इस दल के हिस्सा हैं और हमारे मौजूदा सीएम जो वहाँ थे वो अपनी अपनी सीट हार गए हैं। ये खुन्नस, ये नाराजगी लेकर एक नया दल बनने जा रहा है। जब राहुल गांधी जब जगह जगह जाकर उन्हीं लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे, वो वाली बात है ना कि राज्यों में तो अलग अलग हैं, सेंटर में जाके एक है, फायदा तो तब भी होगा ना जब आप राज्यों में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
जाहिर सी बात है, अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव अभी से सतर्क हो गए कि जो हाल बंगाल में हुआ, जो हाल दिल्ली में हुआ, जो हाल हरियाणा में हुआ, जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में न हो जाए। और इस केवल यही नहीं, बिहार भी एक एग्जाम्पल है। तेजस्वी यादव देखिए किसके साथ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के साथ, क्या हाल हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, अब सीएम भी वहां पर बीजेपी का, जो सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है वो ये कि अब अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन लेकर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं। और कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा लग गया, इसलिए वो अपना दूसरा साथी तलाश रही उत्तर प्रदेश में बसपा के तौर पर। अब जो आज की बैठक हो रही है, जब तक ये वीडियो दर्शकों तक जाएगा तब तक बैठक खत्म हो चुकी होगी। जो वहां से कहानी निकल कर आएगी, कहानी यही निकल कर आएगी कि इस टेबल पर जितने सहयोगी दल बैठे होंगे वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे। उन रायों में से ये निकल कर आएगा, और खासकर ममता बनर्जी, क्योंकि ये बैठक ही ममता बनर्जी ने बुलाई है। ममता बनर्जी के इस बैठक के बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आत्ममंथन किया जाए और ममता बनर्जी अपनी बात रख सके कि किस तरीके से कांग्रेस ने वो भूमिका निभाई है उन्हें हराने में। और अब जो कहानी निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी, या तो ममता बनर्जी को अब चेहरा बना दीजिए इंडिया गठबंधन का, वरना फिर ममता बनर्जी पूरे तरीके से बगावती तेवर में दिखाई देंगी और जो अलग हुए हैं दल इस समय इंडिया गठबंधन से, वो आकर इस लॉबी के साथ एक नया गठबंधन बनाएंगे भारत। और अगर वहां एक नया गठबंधन या तीसरा मोर्चा तैयार हो जाता है तो फिर उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा और फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि वो जो वोट है वो बढ़ जाएगा, वो वोट बटेगा, राज्यों एक और लोगों के बीच में गलत मैसेज जाएगा कि आप विपक्ष हैं। जब आप एक साथ होकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, आप एक साथ कहते हैं, लेकिन आप में खुद में फूट है, तो फिर हम आप पर भरोसा भी कैसे करें। वो एक मैसेजिंग वाला जो फैक्टर है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों तक आपका मैसेज कैसे पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो अपनी जगह मजबूत हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक, हम पहले भी अगर विपक्ष में थे, हालांकि हमारी स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस हमारी पोजीशन को कमजोर करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। सही बात है। और इसी को लेकर देखिएगा कि मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस अपना चेहरा रखने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को 2024 से ही इस बात पर फोकस किया जाने लगा कि राहुल गांधी जो है मुख्य प्रधानमंत्री होंगे देश के। नीतीश कुमार इससे खफा हुए, नीतीश कुमार अलग हो गए 2024 के बाद ही, एंड में ही अलग हो गए वो। फिर इसके बाद जो अब कहानी निकल कर आ रही है, जिस तरीके की भविष्यवाणी राहुल गांधी ने की है कि देश में आर्थिक क्राइसिस आएगा, मोदी सरकार एक साल के अंदर सरकार बन जाएगी, वो एक तरीके का पीयर प्रेशर आप कह लीजिए कि एक तरीके का प्रेशर बनाने। लेकिन अरुण, प्रेशर तो मुझे यहाँ ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। ये जो क्षेत्रीय दल एक साथ आ रहे हैं ना एक टेबल पर, ये प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर बनाने की कोशिश है। जैसे भले ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जब मायावती के पास गए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की, वो प्रेशर अब मुझे यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर नजर आता है। आप देखिए, अब ये चाहे आप वो तस्वीरें भी हम अपनी स्क्रीन पर चलवा देंगे, जब आज मीटिंग से पहले जब लुटियन जोन में जहां पे मीटिंग होने वाली थी, वहां पे आप हर गोल चक्कर पर देख लीजिए, हर बड़े नेता के होर्डिंग लगे थे। उनके राहुल गांधी पर क्या क्या बयान थे, क्या क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस विश्वसनीयता खोती जा रही है, या राहुल गांधी इनकंसिस्टेंस हैं, शरद पवार ने वाली बातें कही, वो सारे होर्डिंग वहां लगे। क्या वो होर्डिंग जरूरी है कि विपक्ष की तरफ से लगवाया गया हो? क्या पता वो भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का हिस्सा हो कि भाई आप ये इन चीज़ों पर नजर जाएगी तो शायद एक दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर जाएगा कि हाँ भैया हमें शायद बात मान लेनी चाहिए। तमाम बड़े नेताओं ने कह के देख लिया और मीटिंग भी होने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है आज दबाव में आएगी और आज के बैठक में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये इंडी गठबंधन आगे जाएगा या टूट जाएगा। और ये आज शाम तक तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। आज जब दिल्ली से बंगाल को ममता बनर्जी जाएंगी, जो बातें वो रखी होंगी, उस बातों पर अगर कांग्रेस की सहमति नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन आज टूट जाएगा। केवल ममता बनर्जी की वजह से नहीं, आप डीएमके की वजह से भी टूटेगा, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उन तमाम दलों की वजह से टूटेगा जो अब कांग्रेस से खफा हैं। और ये प्रेशर आपको दिखाई देगा शाम तक, और प्रेशर दिखाई देगा। लेकिन देखने वाली बात वाकई में होगी कि जिन तमाम बातों की हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, उसके बाद ही बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, चुनावों की रणनीति क्या होगी, तमाम बातों पर चर्चा होगी। और ये सारे खुलासे तब होंगे जब मीटिंग खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी।